हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंशिशा स्टडीज़। हिमाचल प्रदेश में मल्टीटास्क भर्ती के रिगार्डिंगली यहाँ पर कुछ न्यूज़ आई है, तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। संशोधन कर रहा है शिक्षा विभाग। रूल 18 के प्रावधानों को साथ में जोड़ने की चल रही है तैयारी। तो यहाँ पे बताया जाए जो रूल 80 के प्रावधान होंगे, जिसमें कि बताया गया है कि करुणामूलक आधार पे किन किन को नौकरी मिलेगी, उसको जो रूल 7 में है उसके अंडर जोड़ने की यहाँ पे ट्राई किया जा रहा है। मल्टीटास्क वर्कर भर्ती नीति में फिर बदलाव। राज्य सरकार शिक्षा विभाग की पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर्स भर्ती नीति को फिर बदलने जा रही है। हाईकोर्ट में सरकार की ओर से दिए गए रिप्लाई के अनुसार अब रूल 18 के प्रावधानों को रूल 7 में ही जोड़ा जाएगा। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि आप रूल 18 के प्रावधान जो भी रहेंगे उनको 7 में जोड़ दो। और यहाँ पे रूल 18 में बेहद गरीब परिवार, विधवा, अनाथ बच्चों और एकल नारियों को मुख्यमंत्री के विशेष अधिकार से नियुक्ति देने का अधिकार था, लेकिन हाईकोर्ट की गंभीर आपत्ति के बाद इस प्रावधान को वापस ले लिया गया है। अब सरकार रूल 7 में बनाई गई भर्ती प्रक्रिया में ही रूल 18 वाली कैटेगरी को जोड़ेगी, लेकिन रूल 7 में और भी कई बदलाव होने हैं। इसमें घर से दूरी के आधार पर दिए जाने वाले अंकों को हटाकर कोई नई व्यवस्था जोड़ी जाएगी। तो यहाँ पे जो घर से दूरी के अकॉर्डिंगली आपको नंबर दिए जा रहे थे, कहा जा रहा है कि उसको हटा दिया जाएगा अब यहाँ पे। और ये वजह यह है कि इस दूरी को नापने और इसके बारे में प्रमाण पत्र देने के लिए ना तो राजस्व विभाग तैयार है और ना ही पंचायती राज विभाग। तो जो कि आपको सर्टिफिकेट बनवाना था, तो उसके लिए कोई भी तैयार नहीं है दूरी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए। और यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है, ऐसे में इस विवादित प्रावधान को हटाना होगा और इसके साथ ही पात्रता के अंकों में विधवा, अनाथ बच्चों और गरीब परिवारों को शामिल करना होगा। तो रूल 7 के तहत SDM की अध्यक्षता वाली कमेटी यहाँ पे चयन करने वाली है। अब राज्य सरकार की बची हुई सभी भर्तियाँ 7 के अंडर की जाएंगी। और यहाँ पे बताया जा रहा है जो कि 8000 पद भरे जाने थे, उनमें से जो 150 लोगों को यहाँ पे नियुक्ति दी जा चुकी है। ये नियुक्ति रूल 18 के तहत मुख्यमंत्री के आदेश के बाद दी गई थी। हालांकि हाईकोर्ट में चल रहे केस के कारण जो लोग ज्वाइनिंग भी कर चुके हैं वे भी उलझे हैं, ऐसी आकांक्षा है। वजह यह है कि याचिकाकर्ताओं तर्क दे रहे हैं कि जो नियम ही नहीं है उनके तहत हुई नियुक्ति गैर कानूनी है। अब जो बाकी लोग बच गए हैं, तो बताया जा रहा है कि उनमें नियम नहीं है, तो जो लोगों को दी जा रही नियुक्ति वो भी गैर कानूनी रहेगी यहाँ पे। अब मार्च में जब इस केस की सुनवाई होगी तब पता चलेगा कि ज्वाइनिंग कर चुके लोग स्कूलों में रहेंगे या नहीं। तो फिर जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं 150 लोग, उनके लिए ये बताया जा रहा है कि मार्च में यहाँ पर आपका फिर से कोर्ट में सुनवाई होने वाली है उसकी। तो वहाँ पे पता चलेगा कि जो 150 लोग यहाँ पे ज्वाइनिंग कर चुके हैं उनको वहाँ पे वैकेंसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो उनको फ़िलहाल यहाँ मार्च तक का वेट करना पड़ेगा। और पॉलिसी में फेरबदल के लिए कैबिनेट की ज़रूरत नहीं है। और स्कूलों में नियुक्ति हो चुके मल्टीटास्क वर्कर्स भी सुरक्षित नहीं हैं, जैसा कि हमने बात करी है यहाँ पे। तो इसके रिगार्डिंगली जैसे ही कोई न्यू प्रेस नोट जारी किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, तो भी आपको अपडेट कर दिया जाएगा। आपने अगर नहीं देखा तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, वहाँ पे बताया गया था कि रूल 18 के तहत जो आपकी भर्ती हो रही है उसे अब खारिज कर दिया जाएगा और रूल 7 को ही रखा जाएगा। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स को यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। तो आप वो प्रीवियस वीडियो में भी जाके देख सकते हैं। वहाँ पे भी जो ऑफिशियल प्रेस नोट्स एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया था उसके ऊपर वीडियो बनाई गई थी, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ पे जाकर के भी चेक कर सकते हैं। तो ये अपडेट है गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और